नमस्कार। आइए इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की है कि कोरोना संकट को देखते हुए रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की जा रही है। इसकी वजह से जो सबसे बड़ा असर होगा वो बैंक लोन की जो ब्याज दर है उसमें कमी आएगी, यानी आम आदमी को कुछ राहत मिलेगी। इसके साथ ही ये भी ऐलान किया गया है कि जो रिवर्स रेपो रेट है उसमें 90 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई है। इससे पहले आपको बता दें कि कल केंद्र सरकार ने भी कोरोना वायरस के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे कमजोर वर्ग के लोगों की मदद के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की। इसके अलावा अब दूसरी हम हेडलाइन देखें तो आंकड़ों को लेकर ये खबर है। कोरोना वायरस से कल देश भर में कुल 7 लोगों की मौत हुई, जो एक दिन में होने वाली सबसे अधिक मौतें थी। इस तरह से अब तक इस संक्रमण से देश में मरने वालों की संख्या 20 पहुंच गई है और जो रिपोर्ट है उनके अनुसार 71 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें दिल्ली के 4 मामले शामिल हैं। राज्यों की जो रिपोर्ट है उनके अनुसार इस तरह से अब देखें तो देश में कोरोना वायरस से कुल मामलों की संख्या 700 को पार कर गई है और ये लगभग 724 है इस समय संक्रमित लोगों की संख्या हमारे देश में। तीसरे अपडेट पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानव जाति के सामुदायिक कल्याण के लिए नई वैश्विक एकजुटता और बहुपक्षीय मंचों पर साझा मानवीय हितों को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। ये सामूहिक कल्याण के लिए उन्होंने ये बात कही है। कल G20 के शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मानव जाति की जो वैश्विक खुशहाली है और सहयोग को हमें केंद्र में रखना होगा। G20 के सदस्य देशों ने कोविड-19 के सामाजिक आर्थिक दुष्प्रभाव से उबरने के लिए 50 खरब डॉलर उपलब्ध कराने की वचनबद्धता भी जाहिर की है। अब दुनिया भर को लेकर आंकड़ों पर नजर डालते हैं। दुनिया भर में अब तक 5 लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से करीब 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है दुनिया भर में, जबकि 1,20,000 जो संक्रमित लोग हैं वो पूरी तरह से ठीक होकर घर भी जा चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। सबसे अधिक संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 84,000 इस समय अमेरिका में है। इसके बाद करीब 82,000 संक्रमित मरीजों की संख्या चीन में है। यूरोप की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा संक्रमित जो मरीज हैं इस समय वो इटली में है और इटली में ही दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें भी हुई हैं कोरोना संक्रमण के चलते। तो ये था इस वक्त का अपडेट। नमस्कार।